वेलकम मैम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। तो मैम आज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप प्री पार्टम एक्सरसाइजेस को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। प्री पार्टम एक्सरसाइजेस हम शुरू से ही, जैसे ही पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तभी से ही अपन रिकमेंड करते हैं, बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। अगर बहुत हाई रिस्क है तो अपन लेट उनको रिकमेंड करते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट बेसिक जो एक्सरसाइजेस है शी कैन कैरी आउट, वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट तो ज्यादा बेटर है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में तो अपन डिफरेंट एक्सरसाइजेस जैसे होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। जी जी मैम। तो मैम फैट या ओबीज प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनको क्या मतलब कुछ एक्स्ट्रा उनके ओबिसिटी की वजह से दिक्कतें आती हैं, और आप किस तरीके की डाइट भी इसमें रोल प्ले करती है, किस तरह की डाइट आप लोग रिकमेंड करते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैम? वेट गेन, वेट अगर ज्यादा होता है, इवन प्री प्रेगनेंसी अगर वेट ज्यादा होता है, कंसीव करने में भी ऐसे पेशेंट्स में प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज ऑफ माइल्ड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। यूजुअली देखा गया मोटे लोगों में बिकॉज ऑफ एक्सेस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली नहीं होता है, और बाकी एसोसिएटेड पीसीओज एंड ऑल तो रहते ही है। प्रेगनेंसी रुकने के बाद अबॉर्शन के चांसेस इन लोग में ज्यादा रहता है। Even chances of gestational diabetes in pregnancy, hypertension, pre-eclampsia pregnancy में ये सब ज्यादा रहता है। ओबेसिटी के साथ उनकी मूवमेंट, उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज काफी हैम्पर हो जाती है क्योंकि उनका और वेट गेन होता है ओबेसिटी के साथ। सो ऐसे केसेस में अपन जनरली रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मल जो अपन 10 to 12 kg वेट गेन अपन नॉर्मल प्रेगनेंसी में अपन नाउ करते, वो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 kg से ज्यादा अपन रिकमेंड नहीं करते। इसलिए उनको बहुत बोलते कि केयरफुल रहो कि 7-8 kg से ज्यादा आपका वेट गेन ना हो, अदरवाइज प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे। मोरओवर ड्यूरिंग डिलीवरी डिफिकल्ट ज्यादा रहता है जिन लोग मोटे रहते। पतले लोगों में डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जो भी है इजियर रहता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। और मोटे लोगों में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जैसे वैक्यूम लगा के बच्चे को निकालना या फॉर्सेप्स लगाना या इवन सिजेरियन डिलीवरी के इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है। और जैसा भी डिलीवरी होता है उसके बाद स्टिचेस में कॉम्प्लिकेशंस और बाकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, लंग कॉम्प्लिकेशंस, पेन वगैरह, ये सब ज्यादा मोटे लोगों में पाए जाते हैं। सो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि बिफोर प्रेगनेंसी ओनली हमेशा एक औरत को ट्राई करना चाहिए कि उनका बीएमआई नॉर्मल हो, और प्रेगनेंसी के दौरान जिस दिन से प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उस दिन से अंडर द सुपरविजन ऑफ ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, सो दैट एक नॉर्मल वेट गेन हो एंड नॉर्मल डिलीवरी, इजी डिलीवरी हो उनको, एंड इवन पोस्टमार्टम पीरियड में मतलब डिलीवरी के बाद भी उनकी रिकवरी अच्छी हो, प्रॉब्लम्स कम हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो। जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैम आज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि प्री पार्टम एक्सरसाइज क्या होती है। प्री पार्टम एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी के दौरान करने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं। तो मैम इनके क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स देखे गए हैं? प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये आपके फिटनेस लेवल को मेंटेन करके रखता है और प्रेगनेंसी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उन रिस्क फैक्टर्स को बहुत कम करता है। जी मैम। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, कुछ बहुत सारे लोगों को शुगर या डायबिटीज की तकलीफ हो जाती है, या फिर प्री एक्लैम्पशिया, बीपी बढ़ना, जो ये कॉम्प्लिकेशंस है उसको बहुत रिस्क को हम बहुत कम कर सकते हैं। जी मैम। तो मैम जनरली जैसे आम जनता को या लोगों को ये डर रहता है कि हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें या एक्सरसाइज करें तो उससे मिसकैरेज का डर हो जाए, या जो बोलते हैं एक प्रीटर्म लेबर की डर हो जाए, तो मैम क्या ये सब कोई रिलेटेड है? देखिए, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करना होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से मिसकैरेज या कोई और कॉम्प्लिकेशन, प्रीटर्म लेबर जैसी ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक्सरसाइज हमेशा प्रोटोकॉल वाइज होता है, सबके लिए इंडिविजुअल प्रोटोकॉल बनाया जाता है क्योंकि सभी की कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को बढ़ाया जाता है, तो उसमें मिसकैरेज का और प्रीटर्म लेबर का ऐसा कोई डर नहीं रहेगा। जी जी मैम। तो मैम जनरली किस ट्राइमेस्टर में या किस मंथ में आप लोग एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइजेस प्रेग्नेंट लेडीज लेना शुरू कर सकती हैं? एक्सरसाइज आप जिस दिन से आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कंसेंट दे दिया है कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है,
तब से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं जी। एक्सरसाइज करने के लिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर हैं, इसके पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप हफ्ते में 3 दिन से शुरुआत कर सकते हैं। रिसर्च या अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिसर्च जो है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, वो ये रेकमेंड करते हैं कि एक हफ्ते में 150 मिनट से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर हम इन जनरल भाषा में बोले तो आप हफ्ते के 3 दिन एक्सरसाइज करने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको धीरे धीरे करके हफ्ते में 6 दिन तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक दिन हम रेस्ट और रिकवरी के लिए रखते हैं। जी जी मैम। तो मैम जनरली जैसे आपने बोला कि अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ही प्रेग्नेंट लेडीज को एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर भी मान लीजिए अगर अपने से ही लेडीज कर रही हैं, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर उनको बिल्कुल एकदम चेत जाना चाहिए कि हाँ अब उन्हें वहां पे उस पॉइंट पे एक्सरसाइज बिल्कुल रोक देना चाहिए? एक्सरसाइज करने के वक्त आपको 2 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका बहुत ज्यादा पसीना आते तक आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, बॉडी टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है। ओवर हीटिंग होने से आपके बेबी को हार्म हो सकता है। और दूसरा हाइड्रेशन, आपके बॉडी में वाटर जो है, वाटर लेवल हाइड्रेटेड, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। तो एक कूल और वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और बहुत ज्यादा हफ्ते तक एक्सरसाइज नहीं करना है। सभी की स्टेमिना अलग अलग रहेगी, आपको अपनी स्टेमिना के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप बिना किसी सुपरविजन के कर रहे हैं, थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि चक्कर आ रहा है या वॉमिटिंग फील हो रही है या फिर ब्लीडिंग, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम अगर आपको फील होते हैं, तो इमीडिएटली आपको एक्सरसाइज स्टॉप करना चाहिए और आपके फिजियोथेरेपिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी जी मैम। तो मैम जैसे बोलते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं, कुछ केसेस होते हैं, तो मैम क्या उस दौरान भी एक्सरसाइजेस करना मतलब किया जा सकता है? एक्सरसाइज बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने कंसेंट दे दिया है, क्योंकि आप कितनी हाई रिस्क है वो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको गायनेकोलॉजिस्ट बता सकेंगे। तो उसके हिसाब से आप लो इंटेंसिटी, वेरी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव होती है। तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के साथ आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी मैम। मैम किस किस टाइप के एक्सरसाइजेस आप लोग एडवाइस करते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि स्टेज वाइज धीरे धीरे प्रोग्रेस करना होता है, तो ट्रेमेस्टर वाइज एक्सरसाइजेस होते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइज दोनों चीजें हम मिक्स करते हैं, योगासन्स करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को, जो आपके यूट्रस को सपोर्ट करके रखता है, उसके लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगेन उसको हमें स्टेप वाइज धीरे धीरे करके करना होता है। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो राइट फ्रॉम योर नेक टू टो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका टमी ग्रो करेगा। हार्मोनल चेंजेस आपकी पूरी बॉडी में होते हैं, तो हमें पूरी बॉडी को फिटनेस ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। जी जी मैम। तो मैम लास्ट में आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज सभी लेडीज के लिए यही है कि अगर आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वस्थ होना जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगी तो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।